अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में तुर्किश डिलाइट बनाएंगे। तुर्किश डिलाइट बनाने के लिए एक ट्रे की ज़रूरत होगी और इस ट्रे में मैं पिसा हुआ खोपरा जो बाज़ार में मिलता है वो मैं डाल दूंगी खूब अच्छी तरह से, यानी कि इस ट्रे में हमें बिछा देना है खोपरा। तकरीबन मैं यहाँ पर आधा पाव के करीब मैं इसमें खोपरा डाल दूंगी। ये देखें, ये खूब अच्छी तरह से साइड से मैंने सब अच्छी तरह कवर कर दिया है और इसके बाद मैं इसे साइड में रख दूंगी। और यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, मुझे क्योंकि ज़्यादा चाहिए, आप कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटा कप है ये मेरे चाय का और इसमें मैं 1.5 कप चीनी डाल दूंगी और इसे मैं मिक्स करूँगी। पहले मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून, 2, 3 और 4, बस मेरे ख्याल है 4 टेबल स्पून हमारे इनफ हैं यहाँ पर। और इसे मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी। और ये दूध जो है रूम टेम्परेचर पर है, ज़्यादा गर्म नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। गर्म दूध में बिल्कुल कॉर्नफ्लोर नहीं डालेगा वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी इसमें। और अब मैंने यहाँ पर स्लो फ्लेम करके मैंने इसे पकने के लिए रख दिया है। इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जल्दी से ये गाढ़ा हो जाता है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है इसे। और इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते जाना है हमें। ये देखिए यहाँ गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और ये थोड़ा सा अब हमें और पकाएंगे। वैसे इस डिश को सुल्तान लोकोमो भी कह सकते हैं, लेकिन सुल्तान लोकोमो की शेप थोड़ी सी चेंज होती है और ये इसकी शेप हमारी चेंज होगी, थोड़ी सी चेंज होगी। ये देखें यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया है, बस हमें इतना ही चाहिए। और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इस ट्रे में इसे फैला कर डाल दूँगी। ये देखिए खूब अच्छी तरह से हमें इसमें डालना है, सब तरफ एक फैलाकर डाल दें। चलिए अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हमने इसकी लेयर बनानी है। तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसके बाद हमने ये पैकेट वाली क्रीम ली है, मैंने ये मिल्क पैक क्रीम है और इसमें मैं पिसी हुई चीनी मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे बीट करूंगी। खूब अच्छी तरह से इसे बीट करना है ताकि चीनी भी हमारी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। ये देखिए यहाँ पर खूब अच्छी तरह से ये बीट हो गई है और अब मैं यहाँ पर फैला दूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने फैला दिया था। चुई क्रीम लगाते हुए लाइट चली गई थी, इसलिए वो पार्ट स्किप हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पर क्रीम मैंने सारी फैलाकर लगा दी थी और अब मैं इसकी पीसेस करूँगी। देखिए यहाँ पर आप अपने लिहाज से भी इसके कट्स कर सकते हैं। आराम आराम से इसे खूब ठंडा करके इसे हमने करना है, गरम गरम में बिल्कुल ना कीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर पिसे हुए बादाम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पिस्ते या काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मोटे मोटे क्रश किए थे इसे। ये देखिए मैंने खूब अच्छी तरह से यहाँ डाल दिया है। और अब बारी है इसे निकालने की। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे पिसा हुआ खोपरा है, इसलिए ये ज़्यादा चिपकेगा नहीं। अगर आपका चिपके तो इसके नीचे आप थोड़ा सा कोकोनट और डाल सकते हैं। ये देखें ये आराम से निकल आया है और अब हम इसे निकालते जाएंगे और एक साइड पर रखते जाएंगे। ये हमारा मज़ेदार तुर्किश डिलाइट रेडी है बिल्कुल। और इसे खूब ठंडा और चिल करके इसको खाना है। ये देखिए ये हमारा तुर्किश डिलाइट बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये बिल्कुल चिल है और ये बहुत मज़ेदार सा बना है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा बना।
और इसके साथ ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।